सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं NCERT एंड MP बोर्ड का अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। देखिए, आज हम आपको वास्तविक संख्याओं का परिचय कराने वाले हैं। तो चलिए देखिए, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो अध्याय नंबर 1 है, यानी जो वास्तविक संख्या है, ये टोटल मार्क्स यानी ये टोटल 6 नंबर का आएगा। इसमें से हम देखेंगे 2 नंबर का एक सवाल और फिर एक 2 नंबर का सवाल आएगा और इसमें से 2 नंबर की ओटी आएंगी, यानी एक एक करके 2 नंबर की ओटी आएंगी। तो चलिए देखिए, टोटल 6 नंबर का यूनिट है। तो इस यूनिट को हम देखिए कंप्लीट करते हैं 6 नंबर। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या क्या मटेरियल है जो पेपर में आता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, यानी इसका परिचय जान लेते हैं। तो चैप्टर का नाम हमारे पास वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले परिमेय संख्याएं जानते हैं। तो हम जानते हैं, देखिए परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो हम कहेंगे, देखिए वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें या सकती हैं। देखिए, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें जिसमें Q बराबर नहीं है 0। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या कहलाती हैं या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलिए हम देखते हैं, जैसे हम देख सकते हैं 2/4 या -1/2 या हम कह सकते हैं 1, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये P/Q यानी P/Q के रूप में है, ये भी P/Q के रूप में है। क्या ये भी P/Q के रूप में है? तो हाँ बिल्कुल, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। बिल्कुल, -4 क्या परिमेय संख्या है? हाँ, हम कहेंगे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। तो हम कह सकते हैं जितने भी पूर्णांक हैं, यानी सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं और सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। तो हम यहाँ जानते हैं, देखिए हमने देखा कि ये सभी परिमेय संख्या है। क्या हम देखेंगे 0 भी परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल, देखिए हम जानते हैं, हमने बताया कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। तो 0 भी एक पूर्णांक है जिसे शून्य पूर्णांक से जानते हैं। तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार से जितनी भी पूर्णांक है सभी परिमेय संख्या होते हैं। अब हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या अनरूट में आ गई तो क्या ये परिमेय है? तो देखिएगा, इसका आंसर है कि अगर अनरूट में वह संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग है तो वो याद रखिए परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल देखिए, हम देखते हैं 4 का पूर्ण वर्ग 2 होता है, अर्थात ये परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं और भी ऐसी कई संख्या हो सकती हैं आदि। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक नोट्स है जो आपको ध्यान देना है। हम देख सकते हैं इसमें P और Q क्या है। हाँ, कई बार अगर पूछ लिया जाता है कि P और Q है क्या, P और Q की जगह कई बार A और
बी आ जाता है, जैसे A/B। हाँ, तो बिल्कुल ये A और B होता क्या है, तो चलिए मैं बताता हूं आपको। P यहाँ पर पूर्णांक है, चाहे वो ऋण हो चाहे धन हो, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। और Q यहाँ पर प्राकृत संख्या है। देखिए प्राकृत संख्या आपने पीछे सीखी होंगी कक्षा 9th में और 10th में, सॉरी 9th में और 8th क्लास में। तो हम देखेंगे यहाँ Q यहाँ पर प्राकृत संख्या है, या हम कह सकते हैं तो धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक, हम जानते हैं धन पूर्णांक ही प्राकृत संख्या होती है, तो धन पूर्णांक है, यानी जो 1 से प्रारंभ होती है। तो चलिए देखिए आपको समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या क्या कहलाती है या किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं अपरिमेय के बारे में। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, अब हम इसको जानने वाले हैं। तो हम जानते हैं, देखिए अपरिमेय से वैसे ही पता चल रहा है कि ये परिमेय का अपोजिट है अपरिमेय, यानी आ लगा हुआ है, आ से अपोजिट वर्ड बनता है। तो हम देखेंगे ये परिमेय का अपोजिट है, तो अपरिमेय संख्या क्या है, तो हम लिखेंगे वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, यानी इसका अपोजिट नहीं लिखी जा सकती, नहीं लिखी जा सकती हैं, इन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। संख्याएं कहते हैं। चलिए जैसे देखते हैं, जैसे √2, √3, √5, √6। अब देखिए रूट में जितनी भी संख्या होती है क्या वे अपरिमेय होती हैं, तो देखिए इसका आंसर है कि नहीं। अगर याद रहे कि रूट में वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं है तो वे अपरिमेय है, अगर रूट में वे संख्या है जिनका पूर्ण वर्ग है तो वे परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं होंगी। तो याद रहे कि रूट में अगर वे संख्या है जिनका पूर्ण वर्ग नहीं है तो वे अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो बिल्कुल ये अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा हम देखेंगे जैसे 3, 10,4, 1, 2, 3, 1, 5 डॉट 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 डॉट, ये भी अपरिमेय है। हाँ, क्योंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब क्वेश्चन एक और आता है, क्या पाई अपरिमेय है कि अपरिमेय, परिमेय है या अपरिमेय है, तो हम कहेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका कोई निश्चित मान नहीं होता। तो हम तो देखते हैं कि इसका मान 22/7 होता है, नहीं, देखिए वो एक अनुमानित मान है, इसका मान 3.1416 डॉट 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 होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई निश्चित मान नहीं होता, अर्थात हम कह सकते हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं आदि। तो देखिए आपको परिमेय और अगर अपरिमेय संख्या अच्छी तरह समझ में आ गया है, तो इसके बाद हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं। तो चलिए हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं, जो हमारा चैप्टर है इसका नाम। तो चलिए देखिएगा हम स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या क्या है, तो हम कहेंगे सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं मिलाकर बनी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, कहलाती हैं। तो देखिए आपको समझ में आया होगा कि वास्तविक संख्या क्या है। इसके लिए देखिए एक नोट्स भी लिखा है मैंने, आप यहाँ पे इस नोट को ध्यान में दें। नोट्स, सभी वास्तविक संख्याएं का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक संख्या होता है। तो देखिए आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो देखिएगा हम आगे आपको इस चैप्टर के बारे में बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण नोट्स।
कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो 2 नंबर ओटीओ में आ सकते हैं, तो चलिएगा ध्यान से इन्हें नोट कर सकते हैं आप या इन्हें अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर नोट्स महत्वपूर्ण। पहला नोट्स है, ये देखिए ओटीओ में अधिकतर आ जाते हैं ऐसे सवाल, तो चलिए हम देखिए ओटीओ में कंफ्यूजन हो जाते हैं, फिर सोचते हैं ये कहाँ से आ गया। तो देखिए इस चैप्टर से है, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ क्या क्या नोट्स है इस चैप्टर के मेन, जो आपके 2 नंबर ओटीओ में आएंगे। तो चलिए देखिए पहला नोट समझते हैं। शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। अगर देखिए पेपर में अगर पूछा जाता है कि शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के किस फारसी गणितज्ञ के नाम पर लिया गया है, तो हम कहेंगे अल ख्वारिज़मी के नाम पर लिया गया है। नंबर 2 नोट्स है, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं उसे हम प्रमेय या प्रेमिका कहलाता है। नंबर 3 है, एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से जोड़ने, घटाने या गुणा या भाग करने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। याद रखिए अगर अपरिमेय संख्या से कोई भी परिमेय संख्या को आप जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो वो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। चौथा नोट्स है हमारे पास, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ने या घटाने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। याद रहे वे समान अपरिमेय संख्या ना हो। नंबर 5वां, 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने या गुणा या भाग करने पर जो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। अगर याद रखिए अगर आपसे कोई कहता है कि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या है, अगर उन्हें जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, तो याद रखिए परिमेय कितनी भी संख्या आप जोड़ेंगे तो परिमेय ही संख्या प्राप्त होगी। आप देखेंगे यहाँ पे नोट्स नंबर 6 है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। यानी ये अद्वितीय होगा, अद्वितीय का मतलब जिसके सिवा कोई दूसरा न होना। तो हम देखेंगे 7वां नोट्स है हमारे पास, धन पूर्णांक 1 से प्रारंभ होते हैं और अनंत तक जाते हैं। बिल्कुल देखिए धन पूर्णांक अगर आपसे पूछता है कहाँ से प्रारंभ होते हैं तो हम कहेंगे 1 से प्रारंभ होते हैं। तो सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या होगा, 1 होगा। हमने बताया कि धन पूर्णांक को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या फिर कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से प्रारंभ होती है, अनंत तक जाती है। बिल्कुल हम कह सकते हैं धन पूर्णांक है वही प्राकृत संख्या है। तो हम कहेंगे सबसे छोटा धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या 1 होती है। 8वां देख सकते हैं, शून्य यानी 0 स्वयं में एक पूर्णांक होता है। देखिए बिल्कुल शून्य स्वयं में एक पूर्णांक है जिसे हम शून्य पूर्णांक के नाम से जानते हैं। 9वां नंबर है, शून्य में किसी संख्या का भाग देने पर शून्य होता है। अर्थात हम देख सकते हैं जैसे कि अगर हम 0 में यानी शून्य में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वह शून्य हो जाएगा। जैसे कि 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, या 0 में देखिए XYZ यानी किसी भी संख्या का अगर आप भाग देंगे तो वो शून्य हो जाएगा आदि। अब हम देखेंगे 10वां नंबर है हमारे पास, किसी संख्या में शून्य का भाग देने पर अपरिभाषित हो जाता है। जैसे कि देखिए हम देखेंगे यहाँ पर अगर शून्य का किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, जैसे हम 2 में शून्य का भाग देते हैं तो ये अपरिभाषित यानी इनफिट हो जाएगा। देखिए मैंने कहा क्या 2 में नहीं, यहाँ पर किसी भी संख्या हो अगर आप उसमें शून्य का भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित हो जाता है यानी इनफिट हो जाएगा। अगर ये माइनस की संख्या में भाग दिया जाएगा शून्य का तो माइनस का इनफिट हो जाएगा। तो चलिए देखिए हम देखते हैं यहाँ पर 11वां नंबर नोट्स है हमारे पास, किन्हीं 2 वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं होती हैं। याद रखिए कोई भी 2 वास्तविक संख्या हो उनके बीच में असंख्य माने अनंत वास्तविक संख्या हो सकती हैं बेटा। अगला है 12वां हम देखेंगे, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। अगर कोई भाज्य संख्या दी गई है तो उसे आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 13वां नंबर है हमारे पास, एक धनात्मक पूर्णांक सम या विषम हो सकता है। बिल्कुल देखिए धनात्मक पूर्णांक सम या विषम में हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी धन पूर्णांक होते हैं उसमें एक सम और एक विषम होता है। तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए अगला नोट्स है,
14 वाला कि अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। बिल्कुल देखिए, अभाज्य संख्या की कोई गिनती नहीं है कितनी है, क्योंकि ये अनंत है, तो अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। अगला नंबर है 15वां, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर देखिए ऐसा कोई ऑप्शन आता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 होती है। याद रखिए, ये सम अभाज्य संख्या सिर्फ सभी अभाज्य संख्या में एक ही है, जो 2 है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं वो विषम होती हैं। 16वां नंबर नोट से हमारे पास सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। तो चलिए देखिए, हम पेज पलटते हैं, आगे जानते हैं। आगे नोट से हमारे पास नोट्स नंबर 17वां हम देखेंगे। 17वां हमारे पास है सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 होती है। भाज्य संख्या भी होती है जिनमें एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी का भी भाग जाता है। अगला देखेंगे 18वां नोट से सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। 19, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। देखिए, याद रहे कि आप एक जो होता है ना तो वो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। 20वां नोट से सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। 21वां नोट से सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। 22वां है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या असंभव है। अगर आपसे कोई कहता है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या बताइए, तो हम कहेंगे ये असंभव है, क्योंकि ये अनंत तक जाती हैं, इसका नहीं पता। 23वां नंबर है कार्ल फ्रेडरिक गॉस का प्राय गणित और विज्ञान दोनों में मौलिक योगदान रहा है। 24वां अगर हम देखें तो 24वां कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल हम देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। तो हम कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्या जो होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं, और शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। तो हम कहेंगे शून्य को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होंगी, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, तो शून्य को अगर छोड़ दिया जाए तो 1 से ही प्रारंभ हो जाएंगी। तो अगला देखिए 25वां नंबर नोट से हमारा प्रत्येक अपरिमेय या परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम जानते हैं कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय हो चाहे वो परिमेय हो, दोनों ही वास्तविक संख्या होती हैं। 26वां नोट से हमारे पास गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। देखिए, अगर ऐसी ओटी कोई आती है कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। 27वां नंबर है हमारे पास नोट्स HCF को हिंदी में महत्तम समापवर्तक यानी मासा कहते हैं। इसका पूर्ण रूप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 28वां देख सकते हैं हम LCM को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, यानी लसा। इसका पूर्ण रूप लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है। इसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई भी कह जाता है या कह सकते हैं हम। 29वां नंबर नोट्स देखेंगे अब हम। 29वां नोट्स नंबर है हमारे पास अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। देखिए, अभाज्य संख्याएं वही संख्या होंगी जो या तो सिर्फ एक से विभाजित होंगी, यानी इनमें एक का भाग जाएगा, या फिर स्वयं का ही भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जा सकता। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 और भी ये संख्याएं दी गई हैं, आप देख सकते हैं 101 तक। और उसके 101 के बाद क्या खत्म हो जाती है? नहीं, अनंत तक जाती है। डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब अनंत तक, इनका कोई अंत नहीं है। 30वां नंबर है भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं। हम कह सकते हैं जिनका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कोई और भी संख्या हो। जैसे कि हम देख सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 डॉट 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 अनंत तक होती है। तो अब अगला देखेंगे हमारा 31वां नोट्स है, जो कई बार देखिए 2 नंबर में भी आ जाता है और कई बार ओटीओ में भी आ जाता है, एक वर्ड में आता है। तो चलिए देखेंगे 31वां नंबर है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय।
इसकी परिभाषा या किसे कहते हैं, या प्रमेय लिखिए या परिभाषा लिखिए या कथन लिखिए, बात एक ही है। तो हम देखेंगे इसका कथन है या परिभाषा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो चलिए देखिए, कक्षा 10वीं का जो अध्याय 1 था वास्तविक संख्या, इसका ये पूरा जो टोटल हमने देखा, जो मेन इसका महत्वपूर्ण नोट्स थे हमने पूरे यहाँ पर लिखे हो आपको समझाए। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए, और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।